नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। जिस तरीके से बात किया जाए, 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही खुश नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ प्रचार करती हुई नजर आ रही है कि भारत जो अयोध्या का राम मंदिर है उसका निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। लेकिन जब कहीं कोई मामला फंस जाता है तो वो साफ तौर पर कहती है कि भारत जो राम मंदिर है उसका निर्माण कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट करा रहा है। इस तरीके की बातें आपको लगातार सुनने को मिल रही होंगी। वही राम मंदिर जो है इस पूरी चीजों को दरकिनार करते हुए तमाम जो राजनीतिक लोग हैं, चाहे वो किसी बिजनेस से संबंध रखते हो, चाहे वो बॉलीवुड से संबंध रखते हैं, सबको लगातार जो है वो निमंत्रण भेज रहा है। और इसी के हवाले से अगर देखा जाए, विपक्षी पार्टी कांग्रेस को भी एक इसका निमंत्रण मिला है, जिसमें सोनिया गांधी, खरगे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अधीर रंजन चौधरी, देवगौड़ा, इन सारे लोगों को जो है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन तमाम लोगों का यह भी कहना है कि इस निमंत्रण के पीछे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक चाल फंसी हुई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है, अगर कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होती है तो मुस्लिम पक्ष जो है इनसे नाराज होगा, और अगर कांग्रेस इस उद्घाटन में शामिल नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का प्रयोग वो अपनी राजनीति में करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक मंचों से उछालेगी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी साबित करने की कोशिश करेगी, जिसका राजनीतिक तौर पर एक बड़ा फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। वहीं आप साफ तौर पर देखेंगे, अखिलेश यादव के तमाम जो बयान हैं वो लगातार वायरल हो रहे हैं और अखिलेश यादव साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया। वो जाने के लिए वहां बहुत लालायित नजर आ रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर मैं मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया तो वहां मेरी एंट्री नहीं होगी। इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसने साफ तौर पर चीजों को स्पष्ट किया है। उसने कह दिया है कि राम मंदिर के उद्घाटन में सभी का स्वागत है। भूलवश हम जिन्हें निमंत्रण पत्र नहीं भेज पाते हैं वो भी इससे राम मंदिर में आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। राम मंदिर सभी के लिए खुला है, इस तरीके की बात करते हैं। वहीं भारत देश के अंदर एकमात्र ऐसी भी राजनीतिक पार्टी है जो इस पूरे मामले से दूर है और उसकी राजनीति पर इस पूरे मसले का कोई भी असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो राजनीतिक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती, कभी भी आपने देखा होगा उनको कभी किसी मंदिर या मस्जिद में जाते हुए नहीं देखा होगा। उनको कभी भी आपने हिंदू और मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हुए नहीं देखा होगा। और उन्होंने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर तमाम चीजों को स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि जो हमारी जो पार्टी है वो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं और जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका हम सम्मान करते हैं। ये जो बात है वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी की थी। और उन्होंने इसके साथ ही साथ कहा कि अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर बन रहा है उसका भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, और अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो मस्जिद बन रही है उसका भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये शब्द जो थे वो मायावती जी के थे। इसलिए मायावती जी कभी भी आपको किसी भी धर्म, किसी भी हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की लड़ाई या राजनीति करती हुई नजर नहीं आएंगी। मायावती जी हमेशा से ही जो भारत देश की जो आवाम है, जिसके जो असल मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, इसके इन सारे मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी हमेशा से राजनीति करती है। और बहुजन समाज पार्टी जो चाहती है संविधान पे चलने वाली पार्टी है और वो संविधान के जितने भी प्रावधान हैं उनको लागू कर भारत देश को एक समता मूलक समाज बनाने की कोशिश करती हुई नजर आती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वहीं कांग्रेस इस कश्मोकश में फंस गई है कि वो इस उद्घाटन में जाए या ना जाए, इस तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। और अखिलेश यादव की बात किया जाए तो अखिलेश यादव वहां जाने के लिए लालायित हैं, लेकिन उनको राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से इन्विटेशन नहीं मिला है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, अखिलेश यादव को वहां निमंत्रण में ना बुलाया जाए, इसका लेकर भी लोग लगातार तमाम चीजें कहते हुए
हुए नजर आ रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में अखिलेश यादव को ना बुलाया जाए, क्योंकि अखिलेश यादव के जो पिताजी थे उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। इस तरीके की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं और अखिलेश यादव वहां जाने के लालायित हैं। वो निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि जब हमें वहां इनविटेशन ही नहीं मिला, अगर हम वहां जाएंगे, हम जाना तो चाहते हैं लेकिन हम वहां जाएंगे तो हमारी एंट्री ही नहीं होगी। ये शब्द अखिलेश यादव के हैं। और वहीं जिस तरीके से आपने देखा होगा, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं है। वो इस पूरे मुद्दे से दरकिनार हैं। उनकी राजनीति जो है वो स्वास्थ्य को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, भूमिहीनों की भूमि को लेकर है। इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी की हैं। तो इस तरीके की तमाम चीजें जो लगातार निकल कर आ रही हैं, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और उस उद्घाटन का प्रयोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बड़े वृहद स्तर पर करने वाली है और कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर बात करती हुई नजर आ रही है। वहीं साफ तौर पर आपको इसके साथ एक बात और बता देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अयोध्या के अंदर एक मस्जिद का भी निर्माण हो रहा है। और वो जो मस्जिद है, वो मस्जिद की अगर हम बात करें तो उस मस्जिद का जो निर्माण हो रहा है, वो मस्जिद जो है वो अयोध्या से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और उस मस्जिद की अगर बात किया जाए तो उसमें 5000 पुरुष और 5000 महिलाएं एक साथ लगभग 9000 लोग जो है अपनी नमाज को अदा कर सकते हैं। इस तरीके की जो खबरें हैं वो भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। उस मस्जिद का भी वृहद स्तर पर निर्माण हो रहा है। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा का साफ तौर पर कहना है कि ना तो हमें मंदिर से कोई ऐतराज है, ना हमें मस्जिद से कोई ऐतराज है। उनकी जो राजनीति है वो भारतीय संविधान के अनुरूप चलती है। भारतीय संविधान में सभी धर्मों के सम्मान की बात की गई है और बहुजन समाज पार्टी सभी धर्मों के सम्मान करती है। वो किसी भी धार्मिक स्थल पर या किसी भी धर्म को लेकर राजनीति नहीं करती। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी जो पार्टी है वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। और धर्मनिरपेक्ष पार्टी वही पार्टी होती है जो सभी धर्मों का सम्मान करे, सभी धर्मों को बराबर समझे, किसी भी धर्म को लेकर किसी भी तरह की कोई अनर्गल टिप्पणी ना करे। और भारतीय संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है कि आप किसी भी धर्म या जाति को लेकर किसी भी तरीके की कोई अनर्गल टिप्पणी करें। तो जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई, अखिलेश यादव वहां जाना चाहते हैं लेकिन अखिलेश यादव को निमंत्रण नहीं है। लेकिन ये बात निकलकर सामने आ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने जितने भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके जो लोग हैं, उन्हीं को ही निमंत्रण भेजा है और अखिलेश यादव की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ ही साथ राम मंदिर ट्रस्ट ने यह भी कहा है कि जिसको आना है वो आ सकता है। लेकिन यहां पर साफ तौर पर चीजें निकलकर आ रही है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में फंसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस अगर जाती है तो ये भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष नाराज हो सकता है। और अगर नहीं जाती है तो बीजेपी जो है कांग्रेस को एक हिंदू विरोधी जो है पार्टी घोषित करने में तनिक भी छड़ नहीं लगाएगी। और वहीं एकमात्र पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी है उसको इस पूरे मामले से कोई मतलब नहीं पड़ता, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी राजनीति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है अयोध्या के अंदर जो मंदिर बन रहा है उसका हमें कोई ऐतराज नहीं है, अगर मस्जिद बन रही है वहां पर उसका भी हमें कोई ऐतराज नहीं है। इस तरीके की राजनीति बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, उनको कभी भी किसी ने किसी मंदिर या मस्जिद में जाते हुए नहीं देखा। और बात किया जाए अगर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी को इनविटेशन भी नहीं मिला है। और वैसे भी अगर उनको ये इनविटेशन मिलता भी तो शायद क्योंकि मायावती जी वहां नहीं जाती, मायावती जी कभी भी किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं जाती हैं। और अगर राम मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से उनको इनविटेशन मिलता भी तो वो वहां जाने वाली नहीं थी। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, अखिलेश यादव के इस बयान पर आपका क्या कहना है, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, कांग्रेस वहां जाएगी या नहीं जाएगी, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।